स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नैब सिंह सैनी ने कामाख्या मंदिर में नवाया शीश। सीएम ने की देश और प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य की कामना। बोले, हरियाणा की खेल नीति युवाओं को करती है प्रेरित। हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी से सियासी पारा हुआ है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने झूठ बोलकर जनता को बहकाने का काम किया। आखिरी क्षणों में ओलंपिक में तीसरे मेडल से चूंकि मनु भाकर। गांव गोरिया में परिजन और ग्रामीण दिखे मायूस। मनु के चाचा बोले, हार और जीत खेल का हिस्सा। भारत के स्टार निशानेबाज मनु भाकर गोल्ड मेडल से चूंकि। सामने मनु के माता पिता की प्रतिक्रिया। कहा, हमें मनु से कोई शिकायत नहीं, बेटी पर है गर्व। जींद के सुंदरपुरा गांव के पास स्कूल की वैन पलटी। वैन पलटने से 5 से 6 बच्चों को आई चोट। वैन में करीब 25 बच्चे थे सवार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी असम दौरे पर हैं। यहां उन्होंने मां कामाख्या मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। देश और प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य की कामना भी की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं, क्योंकि हरियाणा की खेल नीति युवाओं को प्रेरित करती है। हमारे खिलाड़ियों को सरकार सहयोग कर मंच प्रदान करती है। मैं हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को बधाई भी देता हूं, और क्योंकि जो हमारी खेल नीति है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है, वो खेल नीति हमारी क्योंकि युवाओं को जिस प्रकार से प्रेरित करती है। हमारे यहाँ पर जो नीचे से खेल नर्सरी है, वहाँ से बच्चे निकल करके आते हैं, सरकार उनको सहयोग करती है। और जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो भी कोई ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में जो भी पार्टिसिपेट करता है, उनको वहाँ पर सरकार पीछे सहयोग करके उनको एक मंच प्रदान करती है। और जब हमारे खिलाड़ी इतना जबरदस्त प्रदर्शन वो दिखाते हैं, पूरे दुनिया में भारत के तिरंगे का सम्मान ऊंचा करते हैं, हरियाणा के सम्मान को बढ़ाते हैं, तो हमने अपनी स्पोर्ट्स इस पॉलिसी के अंदर, खेल नीति के अंदर उनको कैश अवार्ड भी हम देते हैं, बड़े अवार्ड देते हैं, और भी अन्य सुविधाएं हम सभी खिलाड़ियों को देते हैं। सरकार के अंदर भी उनको नौकरी देने का काम हमारी सरकार करती है, जिससे कि और युवाओं के अंदर ये भावना जगे कि इस क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए सरकार युवाओं को सपोर्ट करती, मजबूती से सपोर्ट करती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सभी सियासी दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं राजनीतिक बयानबाजी से भी सियासी पारा जो है वो हाई हो चुका है। कांग्रेस ने अब की बार 70 पार के नारे पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस की गुटबाजी को कांग्रेस का कल्चर बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने झूठ बोलकर जनता को बहकाने का काम किया। नहीं, कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे, 95 पार भी कह दे, तो क्या अर्थ है? कुछ भी कह सकती कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो, चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोल दिए उन्होंने। जैसे उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, गरीब आदमी को डराने का काम किया। अब उनको पता चल गया कि भी बकाने वाले लोग हैं। और चाहे उन्होंने फिर ठकाठक पैसे देने की बात की, तो लोगों को भी पता चल गया वो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो झूठ है वो जनता के सामने उजागर होगा। तो आने वाले टाइम में जो विधानसभा का चुनाव होगा, तो निश्चित तौर से ये लोग जो हैं, जिन्होंने पिछली बार भी कांग्रेस को अगर वोट दिया, तो अब की बार वोट। हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले वरिष्ठ नेता लक्ष्मण गोयल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से पंचकुला विधानसभा सीट पर दावा ठोका है। उन्होंने पंचकुला के सेक्टर 16 में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। लक्ष्मण गोयल ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो स्थानीय निवासियों के समर्थन से जीत सुनिश्चित करेंगे। आगे कहा कि वो प्रचार के दौरान लोगों को पार्टी द्वारा किए गए कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याण और अधिकारों के लिए उठाई गई आवाज से अवगत करवाएंगे। वो मैंने मतलब जो मेरे संपर्क दिल्ली तक हैं कांग्रेस में, क्योंकि मैं ऑल इंडिया लेवल में आपसे कह चुका हूँ कि मैं सभी नेताओं से संपर्क में हूँ, हर स्टेट में संपर्क में हूँ। तो मुझे कुछ एश्योरेंसेस भी मिले हुई हैं कि आप आगे बढ़ोगे तो आपका नाम सीरियसली कंसिडर किया जाए। पंचकुला के, मैं यहाँ का बसनीक हूँ,
तो अब 26 साल से पंचकुला में रह रहा हूँ, तो पंचकुला ही मेरे लिए कर्म क्षेत्र हो सकता है ना। तो क्या मुद्दे क्या हैं अगर आपको चुनाव मुद्दे तो ऐसे हैं कि मुद्दे तो शहर के मुद्दे बहुत हैं, बाकी स्टेट के मुद्दे हैं। शहर के जैसे हमारे 10 साल से हमारे जो विधायक हैं, जहाँ पे मैं उनके बारे में ये नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं या ठीक है। मुझे नेगेटिव राजनीति नहीं करनी है, मुझे पॉजिटिव राजनीति करनी है। तो मुद्दे तो ये है, जो आप भी लोकल बसनीक हैं, 10 साल से हमारी सड़कों का मसला हल नहीं हुआ। अब 6 महीने पहले सड़कों का काम हुआ, मानसून चल रहा है। एक टेक्निकल आदमी को, साधारण आदमी को पता है मानसून में सारी सड़कें टूट जाएंगी। क्या है मुद्दा? सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है ये? क्या मुद्दा है? देखो, ये पार्टी का फैसला होगा, ये मेरा फैसला तो नहीं हो सकता। ये तो पार्टी का फैसला होगा, उनको कौन सा मतलब कैंडिडेट चाहिए। देखो, जहाँ जो समाज की बात है, जो समाज जिसको आज प्रेफर करेगा उसी को पार्टी टिकट देगी। उनका सर्वे भी होगा, उनका सब कुछ होगा। बाकी मैं कोई चुनाव तो हारा नहीं। रोहतक में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और व्यापारी सम्मेलन के मुख्य संयोजक बजरंग गर्ग ने व्यापारियों का पानीपत में कांग्रेस व्यापारी सम्मेलन के लिए पत्रकार वार्ता के साथ में भाजपा सरकार में व्यापारियों की समस्याओं के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश की मंडियां बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं। भाजपा सरकार में हरियाणा में व्यापार और उद्योग पूरी तरह से पिछड़ता जा रहा है। सरकार ने जनता पर नए टैक्स लगाकर और टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। सरकार ने नोटबंदी करके पहले देश की जनता को लाइनों में लगा दिया था। देखिए, आज सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का व्यापारी व उद्योगपति बुरी तरह से दुखी है। हरियाणा प्रदेश की मंडियां बर्बादी के करार पर है। व्यापार व उद्योग पूरी तरह से पिछड़ रहा है और यहाँ तक कि बेरोजगारी चरम सीमा पर हरियाणा पे है। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, अपराध के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर। बेरोजगारी के कारण अपराधी दिन दहाड़े दुकानों पर फायरिंग करके रोटी मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। हरियाणा में ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े गोलियां चलाकर रोटी, मंथली, अपहरण, यहाँ तक कि लूटपाट की वारदात ना होती हो, हत्याएं ना करते हो। जगह जगह वारदात हो रही। गुड़गांव में मार दिया, गुहाना मार दिया, फरीदाबाद मार दिया, हांसी मार दिया, फतेहाबाद। कोई ऐसा स्टेशन बता दे जहां अपराधी खुलेआम अपराध करके भागना जा रहे हो। ये सरकार पूरी तरह से अपराध पर अंकुश लगाने में विफल सिद्ध हुई है और यहाँ तक कि आम जनता, व्यापारी, उद्योगपति, माताएं, बहनें अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। और हमने 11 अगस्त को व्यापारियों का राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन पानीपत में बुलाया है। उस सम्मेलन के माध्यम से व्यापारियों की समस्या है, उद्योगपति की समस्या है, उनको वहां रखेंगे और इकट्ठा करके कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र उसमें डलाएंगे। तो भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर पदक से चूक गई हैं। वो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। मनु भाकर के इस प्रदर्शन से उनके पैतृक गांव गोरिया में उनके परिजन और ग्रामीण थोड़े मायूस दिखाई दिए, लेकिन उन्हें अभी भी अपनी बेटी पर गर्व है, क्योंकि मनु भाकर ने ओलंपिक गेम्स में 2 कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। गांव के जिस स्कूल से मनु भाकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी, उस स्कूल के छोटे बच्चों को मनु भाकर का मैच दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। जैसे ही मनु 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा से बाहर हुई तो छोटे बच्चे भी कुछ देर तक मायूस दिखाई दी, लेकिन कुछ देर के बाद बच्चों ने हरियाणवी गानों पर जमकर डांस किया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है जी। लास्ट वाले राउंड में 0.1 से मेडल कंफर्म हो गया था, चूक गई लास्ट वाले राउंड में। और इससे पहले 2 मेडलों दिए हैं इन्होंने अपने देश के लिए और देश का तिरंगा पेरिस में विदेशी धरती पर फहराया है। पहली बिटिया है जिसने ओलंपिक में 2 मेडल दिए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। हाँ जी, बहुत खुश हैं जी, हम तो आज भी खुश हैं। और पोजीशन भी बहुत अच्छी पोजीशन होती है, हाथ से मेडल फिसल गया, इस बात का थोड़ा जो है ना। हाँ, देखो, मेडल की बेटी के लिए निराशा तो है ही, लेकिन 2 मेडल जीतना और इस लेवल के ऊपर जहां वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स जाते हैं वहां 2 मेडल जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मनु बेटी को बहुत बहुत बधाई। मनु ने गांव गोरिया अपने स्कूल यूनिवर्सल स्कूल का और अपने देश और प्रांत का नाम रोशन किया है।
तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आज मेडल आ जाता तो खुशियाँ और ज़्यादा दोगुनी हो जाती। तो भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर गोल्ड मेडल से चूक गई हैं। वो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। ऐसे में मनु भाकर के माता पिता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखो, कुछ खुशी होती है जो बाहर नहीं निकल पा रही होती है। तो जब आपने मुझे ये बताया तो एक खुशी अंदर ही एक हलचल मचा गई वो मेरे अंदर कि मैं कैसे उसको बाहर निकालूं। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, और मैं तो जब से मनु जिंदगी में मेरे आई है ना, मैं तब से ही बड़ी खुश हूं। मुझे मनु से कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो मनु से खुशियां ही खुशियां मिली है जिंदगी में। उसने तो मेरे जीवन को निखार दिया है कि माँ क्या होती है और माँ को कैसे खुश रखते हैं। बच्चों से ज्यादा, मेरे दोनों बच्चों से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। बस अब बातें होती रहेंगी। ये जरूर है कि जैसे जो हमारी बातें नहीं हो पा रही थी, हर रोज हम इंतजार करते थे कि 9:30 कब बजेंगे, कब हम बात करेंगे। तो अब ये था कि अब मैं कभी भी अपनी बेटी से बात कर सकती हूँ। वो बहुत कुछ है अभी हमारे ना, प्लान करेंगे। बेटे के पेपर हो जाते हैं, वो आएगा भी 2 दिन बाद में, तो हम बैठ के पूरा एकदम इंटरटेनमेंट करेंगे मनु का। वो क्या खेल का पार्ट है, खेल का हिस्सा है, उसमें हार जीत होती रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा होता रहता है। बट 4th पोजीशन पे जाके मेडल के इतने नजदीक जाके मेडल मिस करना थोड़ा सा काफी दिनों तक कुचेरता है। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि अर्जुन बबूता 4th पोजीशन पे रह गया, और उससे पहले जोदीप कर्माकर 4th पोजीशन में रह गया था। तो ये काफी लंबे तक हंट करता है ये 4th पोजीशन वाला। तो बट मनु के केस में ये कि मनु ऑलरेडी 2 मेडल जीत चुकी है। तो अंबाला के एसडी कॉलेज एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर भारत के संविधान की असली कॉपी रखी गई है। इसमें खास बात यह भी है कि ये जो टेलीग्राफी है, इसकी जो असली कॉपी है, इसको प्रेम बिहारी नारायण ने अपने हाथों से लिखा था। ज्यादा जानकारी देते हुए एसडी कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा कि जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उसकी कुछ असली कॉपी हुई थी, और खास बात यह है कि अंबाला कैंट एसडी कॉलेज में रखी गई ओरिजिनल कॉपी उन्हीं में से एक है। हमारी टीम ने जब कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको बताएंगे। हम बीए में एसडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारे कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओरिजिनल कॉपी लाई गई है, जिस पे हमें बहुत प्राउड फील होता है। हमें इसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और ये अंबाला में एक ही कॉपी है हमारे कॉलेज में, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। ये जो है ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो पार्लियामेंट में रखा गया है, उसमें से कुछ कॉपीज़ उसकी हुई थी, तो उनमें से ये एक कॉपी है जो हमारे कॉलेज में आई हुई है। इसको हर साल जो नए जो बच्चे आते हैं या जो पुराने बच्चे हैं वो हर साल इसको देखते हैं, और ख़ासकर इसको संविधान दिवस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डे होता है 26 नवंबर, उसमें हर साल इसको दिखाया जाता है। हमारे कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी रखी गई है जो कि ओरिजिनल है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो वही उसी की कॉपी रखी गई है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे कॉलेज में ये कॉपी रखी गई है, क्योंकि अंबाला में सिर्फ हमारा ही कॉलेज है जिसमें ये कॉपी रखी गई है। और हमारे यहाँ पर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये संविधान बनाया था, और ये कैलीग्राफी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, कैलीग्राफी की जो हाथ से लिखा गया है, ये जो संविधान है जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा गया था। और ये इसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ है, बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों से ली गई है, और इसमें राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, कुबेर और गुरु नानक देव जी की जो फ़ोटो जो है इसमें जो है वो रखी गई है। जींद के निर्वाणा में बड़ा हादसा सामने आया है। सुंदरपुरा गांव के पास किड्स मेलोडी स्कूल की वैन जो है वो पलटी, और वैन पलटने से 5 से 6 बच्चों को चोटें आई है। बताया ये भी जा रहा है कि वैन में लगभग 25 बच्चे सवार थे, तो घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। तो इतने घर पहुंचे तो वो बहू बोली पापा जी हाँ हम लोग का वैन पलट गई। फिर मैं कह कौन सी पलटी है, किसी की भी हो तो भागो। हाँ बिल्कुल, बच्चे आप तो सबके ये तो इधर आया था नोबले बान वाला, फिर एक पहले बान का खेत उधर होता था, फिर मैं चल दूसरी स्कूल की बस उधर देखा कुछ भी नहीं, फिर इधर देखा जी ये पलटी भाई। इतने ने आया ना, पूरे के लोगों ने भाग के ने बच्चे वगैरह निकाल लिए। एक बुग्गी वाला आ रहा था लड़का, वो भी उड़े छोड़ के न पहले ये बच्चे निकाले हैं, फिर वो देखे जो सबका कोई ज्यादा नहीं, थोड़ी मोटी बच्चे है 10-12 बच्चे थे। 10-12 लड़कियां भी है, 10-12 से ज़्यादा है। और ज़्यादा तो जिस बच्चे को चोट आई कहाँ लगी उसका चोट? उसके थोड़ी सी पूरे सिर में लगी थी, बाकी नॉर्मल है वो भी, वो को नहीं डॉक्टर के ले गए थे, बोले मतलब बात करे था ठीक है। अच्छा तो क्या कारण रहा इस घटना का? आप अपने बच्चों को, प्रशासन की जिम्मेवारी है तो स्कूल प्रशासन घटना का क्या कारण रहा? ये जो हादसा हुआ किसका कारण क्या रहा?
कारण ये है, रास्ता को नहीं बिल्कुल सही अच्छा, काम ये है जी, बिल्कुल ही बेकार है ये रास्ता। देखो है ही नहीं जी रास्ता, यानी कि टायर फिसल गया। हाँ टायर फिसल गया, उसने साइड में देखा को नहीं, एक बुग्गी आई थी, बुग्गी तो दूर थी, उन्हें सोचा भाई पहले साइड कर ले, इधर है ही कोई रास्ता बिल्कुल, जो कच्ची मिट्टी है, कभी अगले सोचा रोड है, रोड का इसका पता ही को नहीं चलता कच्ची मिट्टी।